हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में जो कि इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का दूसरा लेक्चर है, उसमें हम लोग जो है वो अर्थिंग एंड उसके टाइप्स के बारे में समझेंगे। अर्थिंग क्या होती है और हम इसको क्यों करते हैं। अर्थिंग जो है वो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द इमीडिएट डिस्चार्ज है, यानी कि इमीडिएट डिस्चार्ज जो किसी वजह से हमारे किसी भी इक्विपमेंट में अकर होता है, उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम डायरेक्टली अर्थ में भेज देते हैं लो रेजिस्टेंस वायर के माध्यम से। तो ये जो है वो हमारी अर्थिंग कहलाती है। यानी कि इसमें होता क्या है कि इलेक्ट्रिकल अर्थिंग इज डन बाय कनेक्टिंग द नॉन करंट कैरिंग पार्ट ऑफ इक्विपमेंट। जो नॉन करंट कैरिंग पार्ट ऑफ इक्विपमेंट का है उसको हम कनेक्ट कर इक्विपमेंट से कनेक्ट कर देते हैं, और या फिर न्यूट्रल को जो है वो सप्लाई की न्यूट्रल को जो है वो कनेक्ट कर देते हैं। इलेक्ट्रिक अर्थिंग इज डन बाय कनेक्टिंग द नॉन करंट कैरिंग पार्ट ऑफ द इक्विपमेंट। यानी कि नॉन करंट कैरिंग पार्ट ऑफ द इक्विपमेंट क्या है। अगर सपोज मैं इस मशीन की बात करूं, किसी मशीन की बात करता हूं, तो द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डन बाय कनेक्टिंग द नॉन करंट कैरिंग पार्ट ऑफ द इक्विपमेंट और न्यूट्रल ऑफ सप्लाई सिस्टम टू द ग्राउंड। यानी कि अर्थिंग में होता क्या है वास्तव में कि सपोज हमारी कोई मोटर है, ये कोई मोटर रखी हुई है, इसका जो नॉन करंट कैरिंग पार्ट इसकी बॉडी हो गया, तो बॉडी को जो है वो हम एक लो रेजिस्टेंस वायर के माध्यम से यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं और डायरेक्टली जो है वो अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। जिससे क्या होता है, अगर किसी भी कारणवश इस बॉडी के अंदर कोई भी करंट या वोल्टेज यहाँ कुछ एपियर होता है जिसकी वजह से करंट फ्लो करती है, तो वो इस बॉडी में ना करके यहाँ से जो है वो एक उसको पाथ मिलता है, लो रेजिस्टेंस पाथ। और आपको पता है कि जो रेजिस्टेंस, जिस पाथ में रेजिस्टेंस बहुत मिनिमम या बिल्कुल नहीं होगा, वहाँ पर करंट जो है वो मैक्सिमम ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो इस वजह से क्या होगा कि हमारा जो इक्विपमेंट है, अगर कोई भी पर्सन इसको टच करता है तो उसको शॉक नहीं लगेगा। इसी तरह से सप्लाई सिस्टम होता है, उसमें 3 वायर होते हैं, रेड येलो एंड ब्लू, यानी कि 3 फेज सिस्टम हो गया, और एक चौथा वायर होता है, इसको न्यूट्रल कहते हैं। तो ये भी जो है वो अर्थिंग, हम इसको भी अर्थ कर देते हैं। तो मोस्टली द गैल्वनाइज्ड आयरन जो है, गैल्वनाइज्ड आयरन इज यूज्ड फॉर अर्थिंग। यानी गैल्वनाइज्ड आयरन जो है वो उसको हम अर्थिंग के लिए यूज करते हैं। द अर्थिंग प्रोवाइड द सिंपल पार्ट टू द लीकेज करंट। यानी कि जैसा कि मैंने अब बताया था कि हम जो है वो करंट के लिए एक लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड कर देते हैं। तो अर्थिंग प्रोवाइड द सिंपल पार्ट टू द लीकेज करंट। द शॉर्ट सर्किट करंट ऑफ द इक्विपमेंट पासिस टू द अर्थ विच है जीरो पोटेंशियल। यानी कि जो शॉर्ट सर्किट करंट जो यहाँ पर डेवलप हुई, यानी कि मैक्सिमम करंट जो डेवलप होती है उसको शॉर्ट सर्किट करंट कह रहे हैं, जिसकी वजह से किसी को शॉक लग सकता था। तो वो जब हमारी प्रॉपर अर्थिंग होगी तो इस वायर के माध्यम से अर्थ के अंदर करंट ट्रांसफ़र हो जाएगी। क्यों, और अर्थ के अंदर क्यों ट्रांसफ़र हो जाएगी, क्योंकि अर्थ जो होती है वो जीरो पोटेंशियल पे होगी और इस पर्टिकुलर मशीन का जो है वो कुछ ना कुछ वोल्टेज रहता है। तो इस तरह से जो है इंपॉर्टेंस ऑफ अर्थिंग क्या है। द अर्थिंग इज एसेंशियल बिकॉज नंबर 1 कह रहे हैं कि द अर्थिंग प्रोटेक्ट द पर्सन फ्रॉम द शॉर्ट सर्किट करंट। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि पर्सन की सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा द अर्थिंग प्रोवाइड द ईजीएस्ट पार्ट टू द फ्लो ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट इवन आफ्टर द फेलियर ऑफ इंसुलेशन। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसुलेशन ब्रेक हो जाता है। आपको पता है कि इंसुलेशन जो है वो वीकेस्ट एलिमेंट होता है। जैसे हीट डेवलप होती है, कहीं पर भी किसी भी जगह हीट डेवलप होगी, अगर करंट ज़्यादा हुई तो आपको पता है कि वहाँ पर करंट ज़्यादा होने की वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से वहाँ पर हीट का डिसिपेशन होगा। इंसुलेशन अगर वहाँ आसपास होगा तो वो ब्रेक हो सकता है। और अगर वो इंसुलेशन ब्रेक हो गया और जो वायर है वो मशीन की बॉडी से कनेक्टेड है, उसके थ्रू होके जा रहा है, तो इसका मतलब वहाँ पर करंट फ्लो होने के, लीकेज होने के चांसेस होंगे। द अर्थिंग प्रोटेक्ट द एपरेटस एंड पर्सन फ्रॉम द हाई वोल्टेज सर्जेस एंड लाइटनिंग डिस्चार्ज। यानी कि जो आकाशीय बिजली होती है, अगर उसको गिरने से भी अर्थिंग जो है वो प्रोटेक्ट करती है। अगर सपोज हमारे ये 3 फेज सिस्टम है, 3 फेज सिस्टम पे अगर मान लो कहीं पर भी अगर कोई भी आकाशीय बिजली इस तरह से कोई भी ट्रांसफ़र होती है, तो वो सपोज अगर हमारा न्यूट्रल वायर यहाँ पर सबसे ऊपर जो चलता है न्यूट्रल वायर, इस पर अगर हमने इसको अर्थ कर रखा है पोल के माध्यम से, सपोज दिस इज़ द पोल, क्योंकि इस पोल से कनेक्टेड है और यहाँ से आपने इसको अर्थिंग कर रखी है, तो यहाँ पर जैसे ही बिजली यानी कि जो लाइटनिंग डिस्चार्ज होगा, तो वैसे ही जो है वो यहाँ के इस वायर के माध्यम से ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो उससे भी हमारा सिस्टम जो होता है, जो कि काफ़ी कॉस्टली सिस्टम होते हैं, ट्रांसमिशन सिस्टम होते हैं, वो सभी उससे बच जाते हैं। अर्थिंग हमारी कितने टाइप की होती है, यानी कि यहाँ पर आपको जैसा कि मैंने अभी बताया था, द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मेनली कंसिस्ट ऑफ 2 नॉन करंट कैरिंग पार्ट। कौन कौन से, एक तो न्यूट्रल ऑफ द सिस्टम और दूसरा जो है वो फ्रेम ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट।
तो द इलेक्ट्रिक सिस्टम अर्थिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। पहला कहला रहा है हमारा न्यूट्रल अर्थिंग, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, न्यूट्रल को अर्थ कर देते हैं। और दूसरा जो है वो इक्विपमेंट अर्थिंग, यानी जैसा कि अभी मैंने आपको मशीन्स के बारे में बताया था कि उसमें जो है वो हमने उसके कवर को जो है वो यहाँ पर मेनली जो यूजर होता है टच करता है उसको हमने अर्थ कर दिया। जो न्यूट्रल और सिस्टम अर्थिंग, पहला जो होता है न्यूट्रल अर्थिंग, उसको हम सिस्टम अर्थिंग भी बोलते हैं। इन न्यूट्रल अर्थिंग द न्यूट्रल ऑफ द सिस्टम इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू अर्थ बाय द हेल्प ऑफ GI वायर। तो सच टाइप ऑफ अर्थिंग इज मोस्टली प्रोवाइडेड टू द सिस्टम, यानी कि ये जो अर्थिंग होती है वो हम स्टार बाइंडिंग यहाँ पर होती है वहाँ प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि स्टार बाइंडिंग में ये 3 फेज रहते हैं R/V, तीनों फेज होते हैं। और चौथा जो हमारा जो यहाँ पर तीनों फेज मिलते हैं वहाँ पर न्यूट्रल का कॉन्सेप्ट एराइज होता है। तो हमारे स्टार कनेक्शंस में हम इसको न्यूट्रल कॉन्सेप्ट को लेते हैं, जिसकी वजह से फिर जो हम इस न्यूट्रल को जो है वो अर्थ कर देते हैं। फॉर जैसा कि जनरेटर में होता है, ट्रांसफार्मर में होता है, मोटर्स में होता है, यानी कि 3 फेज वाले सिस्टम में ये सभी चीज़ें न्यूट्रल का कॉन्सेप्ट वहाँ रहता है। तो वहाँ पर आप जो है वो न्यूट्रल और सिस्टम अर्थिंग कर सकते हो। दूसरा जो आप अर्थिंग कहलाती है वो कहलाती है हमारा इक्विपमेंट अर्थिंग। तो यहाँ क्या है, नॉन करंट कैरिंग पार्ट ऑफ दिस इक्विपमेंट लाइक मेटालिक फ्रेम, जैसा कि मैंने बताया था मेटालिक फ्रेम इज कनेक्टेड टू द अर्थ बाय कंडक्टिंग वायर। तो अब इसमें होगा क्या कि जैसे ही कोई फॉल्ट आएगा, इफ एनी फॉल्ट अकर्स इन द एपरेटस द शॉर्ट सर्किट करंट पास टू द अर्थ। जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिखाया गया है, ये डायग्राम क्या है कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम बता रहा है विदाउट अर्थिंग, यानी कि यहाँ पर कोई भी अर्थिंग नहीं की गई है। यहाँ पर ये अर्थिंग जो है वो सिस्टम की अर्थिंग की गई है, लेकिन यहाँ पर इस इक्विपमेंट की अर्थिंग नहीं की गई है। दिस इज़ द इक्विपमेंट, ये जो आप देख रहे हो ये इक्विपमेंट जो है वो अर्थ नहीं हो रहा है। तो अगर यहाँ पर आप देख रहे हो कि सपोज मैकेनिकल इंसुलेशन जो है वो आपको ब्रेक हो जाता है, और इंसुलेशन ब्रेक होने की वजह से लाइव वायर जो है वो इसकी बॉडी से टच करने लगता है, तो इसकी बॉडी में जो है वो करंट आ जाएगा। अगर किसी पर्सन ने इसको टच किया तो क्योंकि पर्सन किसी भी ह्यूमन बीइंग का जो है वो रेजिस्टेंस बहुत कम होता है बॉडी का, तो वो उसकी बॉडी के माध्यम से, क्योंकि वो अर्थ पर है, और अगर वो अपने पर कोई भी चप्पल वगैरह किसी भी तरह की इस तरह के जो शूज़ वगैरह नहीं पहने हुए हैं, तो उस केस में क्या होगा, डायरेक्ट उसका अर्थ से कांटेक्ट होने की वजह से अर्थ इज एट 0 पोटेंशियल, और यहाँ पर कुछ ना कुछ हाई पोटेंशियल रहेगा ही, जिसकी वजह से करंट का पाथ जो है वो इसकी बॉडी के थ्रू से डेवलप हो जाने की वजह से इसको शॉक लगेगा, यानी फॉल्ट करंट पासिस थ्रू द ह्यूमन बॉडी। अब अगर हम इसको दूसरे सिस्टम को देखें, दूसरे डायग्राम को, यहाँ क्या है विद अर्थिंग, यहाँ पर आपने क्या किया, आपने इसकी बॉडी को जो है वो इस लो रेजिस्टेंस वायर से इसको कनेक्ट कर दिया, यानी कि यहाँ पर जो है वो इसको वायर को जो है आपने अर्थ से कनेक्ट कर दिया। तो इस तरह का कोई भी अगर पाथ बनता है करंट के लिए बॉडी के माध्यम से, तो वो इस लोएस्ट रेजिस्टेंस के माध्यम से करंट जो होगी वो इस वायर के थ्रू अर्थ में ग्राउंड हो जाएगी। तो इससे से क्या होगा कि दूसरा पाथ जो है इसके बॉडी का रेजिस्टेंस, यानी कि इसका रेजिस्टेंस इस वायर के कंपैरिजन में कुछ ना कुछ तो ज़्यादा रहेगा ही, बॉडी का रेजिस्टेंस जो होगा इसकी वजह से होगा वो यहाँ पर करंट फ्लो नहीं करेगी, और जो हमारा पर्सन होगा वो सेफ जोन में रहेगा। तो व्हेन द फॉल्ट अकर्स द फॉल्ट करंट फ्रॉम द इक्विपमेंट फ्लोज थ्रू द अर्थिंग सिस्टम टू द अर्थ एंड देयर बाय प्रोटेक्ट द इक्विपमेंट फ्रॉम द फॉल्ट करंट। तो इस तरह से जो है वो हम अपने सिस्टम को, हम अपने पर्सन्स को, जो भी पर्सनल है जो उसको ऑपरेट कर रहे हैं, तो उनको हम बचा सकते हैं अर्थिंग के माध्यम से। तो अर्थिंग जो है वो आपके मतलब जितना भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है, आपको जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में सभी की डिपेंडेंसी है, आज तो अब इसके बिना रह ही नहीं सकते। तो हमें अपने घरों में या फिर जहाँ पर भी हमारे जो वर्क स्टेशंस हैं, यानी कि जितने भी हमारे जो पोल स्ट्रक्चर्स होते हैं या फिर ट्रांसफार्मर्स होते हैं, सभी जो है वो अर्थिंग के माध्यम से कनेक्टेड रहते हैं। तो इस तरह से जो है वो हमारे यहाँ पर पर्सन की सेफ्टी हम इस तरह से और इक्विपमेंट की सेफ्टी कर सकते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि हम अर्थिंग जो है वो किस तरह से, अर्थिंग के माध्यम से हम अपने इक्विपमेंट को बचा पाते हैं, हम न्यूट्रल अर्थिंग क्यों करते हैं, हम जो है इक्विपमेंट अर्थिंग क्यों करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आते हैं, जनरल क्वेश्चन रहते हैं। आप इसको तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।